अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज यूनिट 12 का थ्योरम 3 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। देखें, हम लोगों ने तीन चीज़ें प्रूव करनी है कि एक सर्कल है और अगर उसमें एक ट्राइंगल बन रही है या सेमी सर्कल है तो उसमें जो एंगल बनेगा ना वो राइट एंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर, यानी हाफ सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। और अगर जो है वो सेगमेंट ग्रेटर देन है सेमी सर्कल, अब ये देखें सेंटर ओ है तो ओ से नीचे बन रहा है तो ये क्या हो गया, इससे ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब है एंगल जो है वो लेस देन राइट एंगल होगा, राइट एंगल से छोटा होगा। और अगर सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल हो, अब ये सेंटर है ऊपर चला गया सेगमेंट, तो क्या होगा, एंगल जो है वो ग्रेटर होगा राइट एंगल से। तो ये बातें हमने प्रूव करनी है। तो फिगर हमारे पास 1, 2 एंड 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन ए बी इज द कोड। सब में हमारे पास ए बी कोड है। देखें ए बी क्या है, कोड है। Corresponding to an arc ADB, appear AOP is a central angle and ACB is a circumangle with the center O। अब देखें सेंटर O के साथ हमारे पास AOP सेंट्रल एंगल है और ACB सर्कम है। हर एक में AOB ये हमारे पास एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल है, और ACB सर्कम है। सेम इसी तरह AOB सेंट्रल एंगल है और ACB सर्कम है, और सबका सेंटर क्या है, O है। अब हमारे पास गिवन में ये बातें बता दी गई हैं कि AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है, जबकि ACB सबका सर्कम है और सेंटर सबका O है। प्रूव हमने ये करना है, फिगर 1 में हमने प्रूव करना है इफ सेक्टर ACB इन अ सेमी सर्कल, कि अगर ACB जो सेक्टर है वो सेमी सर्कल में है, देन एंगल ACB इज इक्वल टू 1 राइट, यानी ACB जो एंगल सर्कम एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का है। 1 राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। सेकेंड फिगर में हमने प्रूव करना है कि सेक्टर ACB इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल सेंटर से नीचे है तो ये सेमी सर्कल से बड़ा है, लिहाजा यहाँ जो एंगल ACB आ रहा है वो स्मॉलर देन है 1 राइट के, यानी राइट एंगल से छोटा है। थर्ड फिगर में हमने शो करना है या प्रूफ करना है इफ सेक्टर ACB इज लेस देन अ सेमी सर्कल देन ACB ग्रेटर देन 1 राइट, कि ACB जो है वो राइट एंगल से बड़ा है। तीन बातें हम लोगों ने ये प्रूफ करनी है तीनों फिगर्स में। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। देखें, इन ईच फिगर AB इज अ कोऑर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। हर फिगर में AB क्या है, हमारे पास एक कोऑर्ड है, और एंगल AOB सेंट्रल एंगल है, और ADB हमारे पास क्या है, आर्क है, और ACB जो है वो हमारे पास क्या है, सर्कम एंगल है। ये बातें ऊपर हमने गिवन में प्रूफ कर ली हैं, बता दी हैं पहले ही। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सच डैट मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ACB बाय थ्योरम 1। देखें, थ्योरम 1 में हम लोगों ने किया था कि सेंट्रल एंगल बड़ा होता है सर्कम एंगल से, मीन के सर्कम का डबल इक्वल होता है 1 सेंट्रल एंगल के। तो इस तरह हमारे पास देखो AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है और ACB सर्कम एंगल है, लिहाजा वो डबल है उसके। बाय थ्योरम 1 रीजन आ गई। अब बताना है फिगर 1 में मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 180 डिग्री। अ स्ट्रेट एंगल, ये मेजर एंगल AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, लिहाजा ये क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और इसके बाद स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है ना 180 का एंगल बनाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचे तो ये 90 के 2 एंगल बनेंगे, तो 90 180। आपने डी भी देखा होगा ज्योमेट्री में, 0 से स्टार्ट हो रहा है 180 पर, यानी पूरा डी जो है हाफ डी वो क्या बनाता है, 180 स्ट्रेट लाइन। लिहाजा इसलिए इसने लिखा है फिगर 1 में AOB इज इक्वल टू है 180, यानी क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। मेजर एंगल AOB जो है वो क्या है, 2 राइट्स के इक्वल है। क्यों, क्योंकि 180 है ना, तो 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 बनता है।
तो प्रूफ क्या हुआ कि मेजर एंगल ए ओ बी यहाँ 2 राइट्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है मेजर एंगल ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है, 1 राइट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए ओ बी जो है ए सी बी जो है वो डबल है ए ओ बी का, तो हाफ हो जाएगा ए सी बी जो है वो 1 राइट के इक्वल आएगा। यहाँ डायग्राम से अब दोबारा समझाती हूँ आपको ये बात। देखें यहाँ बता रहा है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। इसी तरह मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल है 2 राइट्स के, जबकि मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल होता है 2 मेजर एंगल ए सी बी के। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 राइट्स के अलावा ए सी बी जो है वो क्या आएगा, 1 राइट के इक्वल आएगा। तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट फिगर में, कि हमारे पास जो ए सी बी है वो क्या है, राइट एंगल के इक्वल है, क्योंकि वो सेमी सर्कल में वाक़या है। अब सेकंड फिगर पर आते हैं। एंगल ए ओ बी स्मॉलर देन है 180, ए ओ बी स्मॉलर देन है 180, तो लिहाजा मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो स्मॉलर देन है 2 राइट्स के। तो इसका मतलब है कि ए सी भी 1 राइट से क्या है, स्मॉलर है। डायग्राम 2 देखते हैं। यहाँ पर देखें एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास क्या है, 180 से छोटा है। इसका मतलब है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 2 राइट्स से भी स्मॉलर है, और अगर 2 राइट से स्मॉलर है तो उसका हाफ क्या होगा, 1 राइट। लिहाजा मेजर एंगल ए सी बी जो है हाफ राइट से छोटा है। तो यही बात प्रूव करनी थी, ना सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल, कि वो राइट एंगल से क्या होगी, छोटी होगी। अब देखें यहाँ पर कि मेजर एंगल ए सी बी स्मॉलर देन है 1 राइट यूजिंग 1 और 3 इक्वेशन। अब थर्ड फिगर पर आ जाएं। थर्ड फिगर में एंगल ए ओ बी बड़ा हो गया है 180 से ग्रेटर हो गई है ये फिगर। लिहाजा मेजर एंगल ए ओ बी ग्रेटर आएगा 2 राइट्स के, तो जाहिर है वो 2 राइट्स के इक्वल ग्रेटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 मेजर एंगल ए सी बी ग्रेटर है 2 मेजर एंगल 2 राइट्स के, तो मेजर एंगल ए से भी ग्रेटर है 1 राइट के। यहाँ इसने एक्स्ट्रा ये लाइन प्रूफ करने के लिए बता दी है कि अगर वो 180 से बड़ा है तो ए ओ बी भी 2 राइट से बड़ा है। इसका मतलब है 80 में 2 राइट्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि ए सी बी जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट राइट से। इसका मतलब है कि अगर सेगमेंट लेस देन होगा सेमी सर्कल से, तो वो एंगल जो है वो ए सी बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा राइट एंगल से। तो तीनों बातें जो हैं वो हमारी देखें प्रूफ हो गई हैं कि अगर सेमी सर्कल में होगा तो एंगल ये राइट बनेगा, सर्कम एंगल। अगर जो है सेमी सर्कल ग्रेटर होगा तो एंगल राइट से लेस होगा, और अगर सेमी सर्कल से ये लेस में बनेगा सेगमेंट, तो ये एंगल जो है वो क्या होगा, राइट एंगल से ग्रेटर होगा। यही तीनों बातें जो थी वो हमने प्रूफ करनी थी।